अस्सलाम वालेकुम डियर नाजरीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का बुक कोड है 1423। इसके सोल्ड गेस्ट पेपर आप लोगों को बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है, अच्छे तरीके से समझना है। इंशाल्लाह आप लोग अगर ये पूरी वीडियो देख लेते हैं, अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो मेरी फुल गारंटी है आप लोगों को और की कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई गेस्ट पेपर या किसी की मिन्नत मसाजद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह मेरी गारंटी कि आप लोगों को मुकम्मल समझ आएगी और इंशाल्लाह आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। इसके में अब मैं आप लोगों को सोल्ड गेस्ट पेपर बताऊंगा, क्योंकि ये एक बात ज़हन नशीन कर लें कि जो इंग्लिश का पेपर होता है वो हर सेंटर में डिफरेंट होता है, एक जैसा नहीं आता है और ये आता भी बहुत मुश्किल है। बहुत से स्टूडेंट की सप्लियाँ भी लगती हैं। तो अगर आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, कंसेप्चुअल तरीके से अपने जहन में बिठा लेते हैं, तो फिर आप लोगों को ये मुश्किल भी ईजी लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि वो मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रिपीट होके आते हैं और क्वेश्चन पेपर में लाजमी आते हैं। तो सबसे पहले क्या है, राइट डाउन द सेंटेंस ऑफ ईच एक्सप्रेशन। आप लोगों को ये सेंटेंस वर्ड दिए गए हैं, इसका आप लोगों ने एक्सप्रेशन बताना है। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ये आप लोगों को फंक्शन दिए गए हैं, आप लोगों ने इसका एक्सप्रेशन बताना है। ओपिनियन क्या क्या आएगा, अपोलॉजी का क्या आएगा, इनडिफरेंट का क्या आएगा, इंस्ट्रक्शन का क्या आएगा। तो ओपिनियन यानी कि इसका आप लोगों ने जुमला बनाना है और इसका मेन ही नहीं बनाना है। मसलन ओपिनियन है ना, ओपिनियन को जुमले में इस्तेमाल नहीं करना। इन माई व्यू, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, टेक्नोलॉजी हैज़ अ मेड ओवर लाइव्स मच इजियर देन बिफोर है। देखिए, इसमें ओपिनियन यूज नहीं हुआ है, लेकिन उसने इन माई व्यू यानी कि ओपिनियन की जगह हमने व्यू दे दिया है, यानी कि मेरी राय है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, आगे कन्फर्मेशन, यू आर अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो एट 10 AM आर नॉट यू। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने इसकी आप राय बताना है, इसका मीनिंग भी बताना है, यानी कि जुमला ही बनाना है। लेकिन उसमें जो वर्ड्स पूछे गए हैं, ओपिनियन है, प्लेयर है, एप्रिसिएशन है, डिसएग्रीमेंट है, ये जुमले में इस्तेमाल ना हो। ठीक है, लेकिन इसमें आप लोगों ने उसका मतलब वाज़ह कर देना है। तो ये जो एक्सप्रेशन वाले आते हैं क्वेश्चन, जिसके आप लोगों ने फंक्शन बताने होते हैं या इसका एक्सप्रेशन बताना होता है, तो ये लाजमी क्वेश्चन आता है, ये आप लोगों को ने लाजमी करना है, इसको आप लोगों ने हरगिज़ स्किप नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आ जाएगा कि राइट सपोज यू आर गोइंग टू अ इंटरव्यू। अगर आप लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप लोगों को कोई WH के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग कैसे उसका जवाब देंगे। ये WH क्वेश्चन वाले भी क्वेश्चन लाजमी आता है, ये आप लोगों ने लाजमी करना है, इसको हरगिज़ स्किप नहीं करना है। तो अच्छे तरीके से समझ लेना है। इंटरव्यू क्वेश्चन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर्स वाले, इसमें वो WH क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें WH का इस्तेमाल हो, यानी कि मसलन क्या है, व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ योर कैरियर है। ये 10 WH क्वेश्चन दिए गए हैं डियर स्टूडेंट, तो ये आप लोगों ने लाजमी कर लेने हैं। इसमें आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। ये आप लोगों ने जो 10 WH क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने हरगिज़ स्किप नहीं करने हैं। ठीक हो गया, तो इसमें सबसे पहले ये आप लोगों ने इसकी टिप्स भी पढ़ लेनी है। ठीक है, गुड इंटरव्यू के लिए ये भी लाजमी आप लोगों ने पढ़ लेना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आगे डियर स्टूडेंट क्वेश्चन आ जाएगा कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन आ जाता है, आप लोगों को कुछ फिक्रे दिए जाते हैं, इस तरह के फिक्रे आएंगे। ठीक है, इस तरह की फिक्रे दिए जाती हैं, इसमें क्या पूछा जाता है कि आप लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे या डिक्लाइन करेंगे। ठीक है, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह सोल्व करने हैं, ये वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो लाजमी ही आते हैं। ठीक है, लाजमी है, इन्होंने आना ही आना है। तो ये आप लोगों को किस तरह करेंगे, ये आप लोगों ने देख लेना है। एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइंग सोगेशन वाले क्वेश्चन है। एक्सेप्ट है जिसमें हम कोई चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, मान रहे हैं, और डिक्लाइन जिसमें हम किसी चीज़ का इनकार कर रहे हैं। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों ने इसी तरह ये सारे सवाल देख लेने हैं, इसमें आप लोगों ने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, पुट द वर्ब इनटू द करेक्टर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये टेंस भी आप लोगों ने लाजमी करके जानी है। 12 के 12 टेंस हैं, ये इंग्लिश में लाजमी पूछ जाती हैं। कोई भी वो टेंस पूछ सकता है कि इस टेंस की मदद से इसको फिल आउट करें, तो ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। वाटर बॉयल्स, जो बॉयल्स है ये प्रेजेंट एंड इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है और प्लस ES का इजाफा हुआ हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद द हेल्थ क्लब ओपन्स है। ठीक है, क्योंकि SES का इजाफा है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ये भी सारे फिक्रात देख लेने हैं। ठीक हो गया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा डियर स्टूडेंट,
ये वाला वो कह रहा है कि कंबाइन दिस सेंटेंस यूजिंग द बेसिक ज्वाइनिंग वर्ड्स है। वो कह रहा है एंड लगा के जोड़ें, बट लगा के जोड़ें और इसके बाद आर या सो, ये इन वर्ड्स के साथ इनको जोड़ें। तो इसमें डियर नाज़रीन क्या है कि मोहम्मद अली वाज कोल्ड सो ही पुट वन आ कोट। ठीक है, तो ये जो सो है, बट है, आर है, एंड है, बट है, सो है, आर है, ठीक है, एंड है, सो, ये क्या लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं, ज्वाइनिंग, जो फिक्रे को आपस में जोड़ रहे हैं। तो ये भी आप लोगों ने लाजमी डियर स्टूडेंट देख लेने हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, वो कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द टैग क्वेश्चन है। ये डियर स्टूडेंट टैग क्वेश्चन वाले भी क्वेश्चन लाजमी आती हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों ने लाजमी करनी है, इसको भी आप लोगों ने हरगिज स्किप नहीं करना है। ये वाले भी क्वेश्चन लाजमी पूछे जाती हैं, टैग क्वेश्चन वाले। तो टैग क्वेश्चन किस तरह होते हैं, इसको कैसे सोल्व करने हैं, तो ये भी आप लोगों को समझ ले। सबसे पहले बारी आ जाएगी कंप्लीट द सेंटेंस विद टैग क्वेश्चन है। यू लाइक आइसक्रीम, डू नॉट यू। ठीक है, ये टैग क्वेश्चन आ जाएगा। ही विल नॉट हेल्प यू, विल ही, इसके साथ क्या आ जाएगा, विल ही आ जाएगा। क्लीम डज नॉट लाइक हिज जॉब, तो डज ही, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी आप लोगों ने सवाल इस तरह कर लेंगे, इस तरह के ये टैग क्वेश्चन होते हैं। तो ग्रामर के लिहाज से भी ये बताया हुआ है कि जो प्रेजेंट सिंपल है उसमें लाइक या लीव्स, इसको क्या कहते हैं, डू या डज में कन्वर्ट कर देते हैं। पास्ट सिंपल पास्ट सेंटेंस आ जाए तो इसमें उसको फील्ड या वेंट को डिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ये टैग क्वेश्चन बनाने के लिए है। फ्यूचर आ जाए तो उसको विल में आपको विल या वुड नॉट कर देंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूस सेंटेंस आ जाए उसमें हिज आर को क्या कन्वर्ट कर देंगे, टैग क्वेश्चन में हिज आर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन कर लेना है। वो कहता है कि आई एम गुड वर्कर। ठीक है, इसमें टैग क्वेश्चन क्या आ जाएगा, आर नॉट। ठीक, आर नॉट आई। ठीक है, ये टैग क्वेश्चन आ जाएगा। आरिफा इज अ नॉट अ टीचर, तो इसमें क्या आ जाएगा, हिज शी, ये टैग क्वेश्चन आ जाएगा। ये आप लोगों को मैंने फिल करके भी बताए हुए हैं, तो इस तरह आप लोगों ने डियर स्टूडेंट कर लेनी है। तो ये आप लोगों ने हरगिज स्किप नहीं करना है। आगे आ जाएगा क्वेश्चन, राइट अ लेटर योर फ्रेंड इनवाइटिंग यू स्पेंड हर हॉलीडेज। ठीक है, विद यू, या ये क्वेश्चन आ सकता है, लेटर आ सकता है, या दूसरा को क्वेश्चन पूछ सकता है, you could not attend the marriage ceremony of your friend, writing him in formal letter for apology। अगर आप अटेंड नहीं कर सकते हैं तो उसे माफ़ीनामा या अपोलॉजी करने के लिए क्या लिखेंगे, तो ये मैंने आप लोगों को ये तरीकाकार बताया हुआ है लेटर का। तो ये आप लोगों ने ऐसे का वैसे ही कर लेना है। ठीक हो गया, इसमें आप लोगों ने कोई चेंजिंग नहीं करनी है, ये मैंने लेटर बताया हुआ है, तो आप लोगों ने ऐसे का वैसे ही कर लेना है। ठीक हो गया, तो आगे क्वेश्चन आ जाएगा। आगे दूसरा क्वेश्चन है अपोलॉजी के लिए, यानी कि माफ़ी के लिए, वो क्या करेंगे, उसमें ये वाला आप लोग लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ही लिखना है आप लोगों ने, यही याद कर लेंगे तो डेट्स गुड, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों का, तो इनवाइटिंग अ फ्रेंड टू स्पेंड अ हॉलीडेज। ठीक है, तो हॉलीडेज के लिए अगर किसी दोस्त को आप इनवाइट कर रहे हैं छुट्टियां गुजारने के लिए, तो ये वो लेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ये कर लेना है। अपोलोजाई के लिए ये नहीं, नॉट अटेंड मैरिज सेरेमनी, तो इसके लिए ये आप लोग कर लीजिएगा। ये मैंने आप लोगों को सोल्यूशन भी बताया हुआ है, तो इसको आप लोगों ने हरगिज़ स्किप नहीं करना है। आगे क्वेश्चन आ जाएगा, राइट अ पैराग्राफ माई डेली रूटीन, ये वाला भी पैराग्राफ आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माई चिल्ड्रन मेमोरीज, ये भी आ सकता है। क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर, ये भी आ सकता है। ऑफ ट्रैफिक प्रॉब्लम, ये आ सकता है। वुमेन राइट, ठीक है, वुमेन राइट, ये भी क्वेश्चन पैराग्राफ आ सकता है, ये आप लोगों ने पैराग्राफ कर लेनी है। आगे क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ वुड यू आस्क अ परमिशन गिव द एंड रिफ्यूज, यानी कि परमिशन और रिफ्यूज के बाद डियर स्टूडेंट क्वेश्चन आ जाएगा रिफ्यूज परमिशन और रिफ्यूज परमिशन वाला, ये क्वेश्चन आ जा सकता है। तो ये आप लोगों ने लाजमी कर लेना है, तो इसको भी आप लोगों ने हरगिज़ स्किप नहीं करना है, ये वाला भी क्वेश्चन लाजमी आप लोगों ने कर लेना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक्टिव वॉइस दिए होंगे, एक्टिव होंगे उसको पैसिव वॉइस में आप लोगों ने चेंज करना है। वो कहता है चिल्ड्रन कैन नॉट ओपन दीज बोतल इजीली। ठीक है, दीज बोतल आर कैन नॉट बी ओपन बाय द चिल्ड्रन इजीली है। ये मैंने आप लोगों को एक्टिव पैसिव वॉइस भी सोल्व करके दिखाए हुए हैं। द गवर्नमेंट बिल्ट अ रोड राइट आउटसाइड दे आर इन द फ्रंट डोर। ठीक है, तो ये वाला भी इसका भी पैसिव है। द रोड राइट आउटसाइड दे आर फ्रंट डोर वाज बिल्ट बाय द गवर्नमेंट है।
ठीक है। मिस्टर बट ब्रोक द वेज एज द वॉल थ्रू द स्टोर है, तो इसको पैसिव वॉइस में किस तरह करेंगे, ये वाला द वेज वाज ब्रोकन बाय मिस्टर बट एज द वॉल थ्रू द स्टोर, तो ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी कर लेने हैं। आगे डी स्टूडेंट ये लेटर आ जाता है कि अगर आपका दोस्त क्रॉनिक स्मोकर है तो उसको क्या एडवाइस देंगे, तो ये वाला भी लेटर आप लोगों ने लाजमी करना है। ये अक्सर ये पूछा जाता है, ये उसको आप लोगों ने हरगिज़ स्किप नहीं करना। आ जाएगा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू द डायरेक्ट फॉर्म है, ठीक है। डायरेक्ट इन डायरेक्ट, डायरेक्ट इन डायरेक्ट वाले भी क्वेश्चन लाजमी आ जाती हैं, तो ये भी आप लोगों ने क्वेश्चन लाजमी करने हैं। ये मैं जो बता रहा हूँ ये भी आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। ही सेड, ये आगे इन्वर्टेड कॉमात में दिया हुआ है, आई लिव इन पेशावर। अगर आप इन्वर्टेड कॉमात को हटाएंगे तो इसकी जगह क्या लगाएंगे, ही सेड डैट, डैट लगाएंगे, ठीक है। तो डैट का इस्तेमाल करेंगे, इन्वर्टेड कॉमात को हटाने के लिए डैट का इस्तेमाल करेंगे। आई एम कुकिंग डिनर, शी सेड डैट शी वाज कुकिंग डिनर, ठीक है। तो आगे रूल भी दिया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के लिए कौन सा रूल इस्तेमाल होना है, ये सारे रूल एंड रेगुलेशन भी बताए हुए हैं, तो ये आप लोगों ने इस तरह डियर स्टूडेंट कर लेने हैं सारे क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, राइट अ जॉब एप्लीकेशन लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। राइट अ जॉब एप्लीकेशन लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाएगा। तो इसके वाले से जॉब एप्लीकेशन किस तरह लिखेंगे ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। इस तरह ही डियर नाजरीन आप लोगों ने जॉब एप्लीकेशन लिख लेनी है, कोई भी आप लोगों ने चेंजिंग नहीं करनी है, इस तरह ही आप लोगों ने लिख लेनी है, ठीक हो गया। तो ये इसके बाद दूसरी जो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए किस तरह लिखेंगे ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ये भी आप लोगों ने डियर स्टूडेंट इस तरह देख लेना है। आगे क्वेश्चन आ सकता है कि राइट काज एंड इफेक्ट, क्वेश्चन आ जाएगा डियर स्टूडेंट, राइट काज एंड इफेक्ट के वाले से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन है, राइजिंग प्राइस है, बढ़ती हुई कीमत, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के वाले से क्या आ जाएगा, इसका काज मैंने बताया हुआ है, इफेक्ट भी बताया हुआ है, आप लोगों ने डियर स्टूडेंट वैसे का वैसे लिख देना है। आगे पॉपुलेशन ग्रोथ है, इसका काज भी बताया हुआ है और इसका इफेक्ट भी बताया हुआ है। आगे राइजिंग प्राइस है, ठीक, इसके काज भी बताया हुआ है और इफेक्ट्स भी बताया हुआ है, ये आप लोगों ने वो इसी तरह ही कर लेना है, ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, राइट अ ब्रीफ नोट पैराग्राफ ऑफ ऑन टू ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स है, ठीक है। या माई फेवरेट पर्सनैलिटी भी आ जाएगा, हेल्थ इज वेल्थ, या इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ है, ठीक है। इन दोनों में से आप लोगों ने लेंथी पैराग्राफ लिखना है। तो डियर स्टूडेंट मैंने इसका सोल्यूशन बताया हुआ है, हेल्थ इज वेल्थ के लिए कौन सा पैराग्राफ है आप लोगों ने डिटेल में लिखना है, मैंने थोड़ा सा मुख्तसर बताया। माई फेवरेट पर्सनैलिटी आ जाएगा, ठीक है, एंड इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस योर एग्रीमेंट फॉर हिज एग्रीमेंट ऑन द फॉलोइंग इशू, राइट कंप्लीट सेंटेंस है। एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट वाला भी क्वेश्चन लाजमी आ जाएगा, ये आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। तो ये एग्रीमेंट, क्रिकेट इज़ वेरी एक्साइटिंग गेम्स है, पीपल विल लिव ऑन द मून इन द नेक्स्ट 10 ईयर है। इसको आप लोगों ने एग्री और डिसएग्रीमेंट के लिहाज से किस तरह लिखना है ये आप लोगों को मैंने नीचे सोल्व करके भी बताया हुआ है, आप लोगों ने ये मुकम्मल देख लेना है इसी तरीके से। तो कोई भी चीज़ समझ ना लगे डियर स्टूडेंट आप लोगों ने लाजमी पूछ लेना है, कमेंट लाजमी करना है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना है, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, हु विल यू एक्सप्रेस योर एप्रिसिएशन फॉर द वुमेन ऑफ पाकिस्तान हु आर नॉट ओनली होम मेकर है बट ब्रीड विनर्स टू राइट 5 सेंटेंस यूज डिफरेंट एक्सप्रेशन है। ये भी कुछ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है, तो आप लोगों ने इसको हरगिज स्किप नहीं करना है, ठीक है। ये मैंने नीचे सोल्व करके बताया हुआ, आप लोगों ने मुकम्मल देख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा, थिंग्स ऑफ नेम फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी विच कैन बी यूज एज द वर्ब एज वेल एज नॉइज, राइट टू सेंटेंस इज थिंक अबाउट 5 पार्ट्स है। तो ये जो बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी है इसमें कौन से जो नेम है वो एज ए वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जिसमें आइज आ जाएगा, हैंड आ जाएगा, शोल्डर आ जाएगा, नोज और एल्बो आ जाएगा, ये वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये भी डियर स्टूडेंट आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। तो ये डियर स्टूडेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने उसका सलूशन भी बता दिया है। डियर स्टूडेंट अगर आप लोग ये कर लेते हैं तो इंशाल्लाह 100% 100% आप लोगों का जो ये इंग्लिश का कोड है 1423 का सॉल्व हो जाएगा, पेपर पास हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी समझ लग गई होगी। तो जिस स्टूडेंट को ना समझ लगी हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में यस या नो का जवाब दे देना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है और अच्छा सा कमेंट भी कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फी ईमान अल्लाह।